कहा कि पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि हम नए रूम पे पहुँच चुके हैं और आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरा रिंग लाइट स्टैंड भी आ चुका है। डाल रखा है जो जब हमने रूम चेंज छोड़ा था वहाँ से। हेलो गाइस, वेलकम टू माय अवर न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग बहुत टाइम बाद हो रही है, मिनिमम 1 मंथ से भी ऊपर हो गया है, 1 मंथ से। तो आज मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है। अभी रात ही बज गए हैं, 8 बज गए हैं और मैं घड़ी में टाइम देख रही हूँ। तो फ़िलहाल मैं बैठी हूँ और रिद्धि नीचे खा रही है यहाँ पे आइसक्रीम। ये सब्ज़ी लेके आई मैं, तो इसने कहा आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम लेके आई इसके लिए और ये खा रही है। फ़िलहाल मैं बैठी हूँ क्योंकि मैं थक गई, मैं लेट गई थी आज सब्ज़ी लेने। अभी परसों बुध बाज़ार लगी थी, मैं नहीं गई और पसीना देख सकते हैं आपका इस कितना हो रहा है मुझे। तो अभी फ़िलहाल मैं बैठी हूँ, तो हाथ में धोऊंगी भी और फिर खाने का देखूंगी क्या करना है। और पहले पानी पी लेती हूँ, बॉटल लेके आती हूँ पानी की अपने लिए। तो गाइस बहुत गर्म हो रहा है, जितनी बारिश हो रही है उतना ही गर्म हो रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने टाइम बाद ब्लॉगिंग स्टार्टिंग, तो थोड़ा बीच में हो गई थी होपलेस, बट ज़िंदगी में हर किसी की टेंशन है। हम सोचते हैं हमारी टेंशन है, हमारे पास ही गम है। तो हर कोई लाइफ में अपनी दुखी है, परेशान है, लेकिन एक ज़िंदगी मिली है, उसको खुल के जीना चाहिए। तो मैं बहुत टाइम बाद, मतलब मैंने ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग जो कर रही हूँ ये नए रूम में सेटल होने के बाद से मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग आज हुई है। मैंने ब्लॉग डाल रखा है जो जब हमने रूम चेंज छोड़ा था वहाँ से, तो लेकिन अभी पब्लिक नहीं करा है। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं उस ब्लॉग को डालूँगी फिर इसको डालूँगी, लेकिन मैंने कहा कि पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि हम नए रूम पे पहुँच चुके हैं। आपको कभी मैं अपना रूम टूर करवाऊँगी। तो फ़िलहाल मैंने सोचा था स्टार्टिंग करनी, मैं समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ करके। तो फ़िलहाल मैंने स्टार्टिंग कर दी है ब्लॉगिंग की और अब मेरे डेली ब्लॉग आएंगे, चाहे 5 मिनट का आए चाहे 10 मिनट का आए। तो डेली का दिखाऊंगी अपना लाइफ स्टाइल, अपनी जर्नी। आप लोगों, आई होप आप लोग सभी मुझे प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे। और आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरा रिंग लाइट स्टैंड भी आ चुका है बहुत जल्द। और इस बार माइक भी आया है मेरा, इसके पापा लेके आए मेरे लिए माइक भी। तो फ़िलहाल मैं अभी आई थी तो मैंने कहा ऐसी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर देती हूँ। गाइस ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इसके पापा लाए हैं ये भी, तो मैंने ये यहाँ पे रखा हुआ है। तो मैं पानी पी लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ बाद में किचन में जाके जब खाना बनाती हूँ। तो गाइस मैं किचन में आ चुकी हूँ और मैं अभी सब्ज़ी लेके आई, देख सकते हैं आप। कद्दू लेके आई हूँ और भिंडी और खीरा, बैगन और नींबू। फ़िलहाल के लिए यही सब्ज़ी लाई हूँ क्योंकि रिद्धि ने बोला था मम्मी कद्दू खाना है, तो कद्दू ही बनाती हूँ मैं फटाफट से और थोड़ा सा रायता बना देती हूँ और मिलती हूँ आपसे बाद में। तो गाइस क्या हुआ कि मैं सब्ज़ी काटने के लिए जा ही रही थी तो आंटी जी आ गई थी ऊपर से और वो ये सब्ज़ी ला गई है। और एक डोंगा है ये, इसमें मैंने शायद कुछ पकौड़े दिए थे, पालक उसकी अरबी की पकौड़े दिए थे। तो ये डोंगा था वहाँ मेरा, तो इसमें मेरी सब्ज़ी आ चुकी है। तो अब मैं सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ और ये दही ये मैंने निकाल के रख दिया है। अभी दही लेके आई थी और थोड़ा दही मैंने अभी ये पैकेट से निकाल के रख दिया है यहाँ पे फ्रीज़ में। अब मैं ऐसा करूँगी, कल सुबह को रायता बनाऊँगी, चाहे भिंडी या कद्दू जो रिद्धि कहेगी वो बनाऊँगी। तो सब्ज़ी का तो हो चुका है, अब सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, अब मैं रोटी बनाती हूँ खुशी दिल से। तो रिद्धि बोली खा लूँगी करके सब्ज़ी, मैं उसी की वजह से कद्दू लेके आई, वरना मैं रोटी ही बनाती, भिंडी बनाती, भिंडी जल्दी बन जाती। लेकिन उसने कहा अब मैं फटाफट से आटा मलती और रोटी बनाती हूँ। सब्ज़ी लाने में क्योंकि मैं प्रेस करने लगी थी इसके पापा के कपड़े और कल के भी ऐसे पड़े थे कपड़े फोल्ड करने,
बिना। तो अगर कुर्सी में ढेर लग जाता है कपड़ों का फिर मन भी नहीं करता है। फिर मैंने आज सुबह में कपड़े फोल्ड करके ही छोड़ूंगी और वर्दी प्रेस टाइम से कर ली, फिर अभी रात को करनी पड़ती, तो इसलिए मैंने फ़िलहाल टाइम से कर ली। और आंटी जी सब्ज़ी ले ली आई थी, तो इसलिए फिर मैं बनाती काटती, सब्ज़ी निकाल ली थी, सब्ज़ी रखी, तो फिर मैंने रख दी सब्ज़ी वैसी, अब कल सुबह बनाऊँगी। और अभी मैंने रिद्धि को पढ़ाना भी है थोड़ी देर, पहले सोचा कि रोटी बना लेती हूँ और मैंने खुद भी पढ़ना है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं गाइस। फिलहाल तो असाइनमेंट भी बनाने हैं, पेपर भी आने वाले हैं, तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्टिंग क्या करूँ। बहुत टफ हो जाता है हाउस वाइफ के लिए ये सब करना, घर का काम करना ही होता है, पढ़ना होता है, ये बच्चे को देखना होता है, ये बच्चे को भी पढ़ाना होता है, ये कहना और करना बहुत टफ होता है। तो गाइस फिलहाल मेरी रोटियां बन चुकी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और सब्जी दिखा देती हूँ, ये है लौकी की सब्जी, मटर डाल के नाइस है मुझे लग रहा है। और ये दही मैंने निकाल रखा है, रोटियां मैंने यहाँ पे बना के रख दी है, ये देख सकते हैं। और गाइस कल इसके पापा कल नहीं परसों लाए थे शायद काले गुलाब जामुन लाए थे, ये फेमस है पुर के जसपुर साइड के और बहुत फेमस है। और फिलहाल बर्तन भी मेरे भी थोड़े बहुत पड़े हैं बर्तन ये। तो खाना गाइस मेरा बन ही चुका है, 9 भी बज गए हैं। तो किताब पढ़ रही हूँ आजकल गाइस, असाइनमेंट भी आने वाला, असाइनमेंट मतलब आ ही चुके हैं। यह है कि क्योंकि जब तक बुक नहीं देखूंगी तो समझ में नहीं आएगा कि कैसे बनाना है, क्वेश्चन कहाँ से है, क्या है करके, क्योंकि असाइनमेंट में मार्क्स अच्छे आएंगे तभी फिर एग्ज़ाम में भी थ्योरी में भी अच्छे आएंगे, इसलिए। तो आजकल थोड़ा बिजी भी थी, लेकिन अब मैं ब्लॉग बनाऊंगी। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे माइक भी है और इससे मतलब पहली बार यूज़ कर रही हूँ। उस दिन उसके आपा ने बताया था मुझे कि ऐसे ऐसे करना है करके, लेकिन ट्राई कर रही हूँ। क्या होता है कि आवाज़ खच 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 बहुत ज़्यादा आती है, इससे क्लीन आती कहते हैं, तो मैंने कहा ट्राई भी करके देख लेती हूँ तब। और आप लोग बताइए कि मेरा ये रिंग लाइट स्टैंड कैसा लग रहा है। सस्पेंस में क्या ही रखूँ आपको या दिखाई देती हूँ, देख सकते हैं ये है रिंग लाइट जो इसके पापा लाए हैं। और ये कंपनी है इसकी, फोटोटेक की है लाइट स्टैंड, ये देख सकते हैं आप। इसमें पीछे से यहाँ से लगती है तार प्लग में, और आप फिर बना सकते हैं वीडियोस चाहे ब्लॉग। तो ये बहुत हैवी टाइप का हो रहा है स्टैंड मेरे लिए, मतलब ब्लॉग भी इधर से उधर ले जाने के लिए, क्योंकि ये बहुत लोहे का है, वैसे अच्छा है। तो जब इसके पापा ले ही आए हैं तो स्टैंड मैंने सोचा बना ही लूँ, क्योंकि जब इसके पापा भी बीच में दिल्ली गए थे ड्यूटी तो बोल रहे थे कि स्टैंड लेना है करके, तो मैंने कहा रहने दो। फिर उन्होंने कहा बताओ शौक है तो अब गाइस मन तो करता ही है, शौक तो है ही, तो इसलिए फिर मैंने बोल दिया उनसे कि ले आना करके, तो फिर वो ले आए। तो तब से मेरा लगाव ऐसे पड़ा है, नहीं मन करता वीडियोस बनाने का। कभी कभी कुछ बातें लोगों की सुन के ना, ज़्यादा ना बोलते इतना ही होंगी, तो लोगों को इग्नोर करो और आपका जो एम है आपकी लाइफ में आपने जो करना है उसे करो, लेकिन शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ और अच्छे से, ताकि इससे ना ही मायके वालों का नाम गिरे और ना ही ससुराल वालों का किसी की इज्जत डाउन हो, और इज्जत के साथ अपना काम करना चाहिए। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, और अब हम रोटी खाते हैं और फिर मिलते हैं अच्छे नए ब्लॉग के साथ। और अब मैं एक बार रिद्धि को दिखा देती हूँ, रिद्धि को आपने भी नहीं देखा होगा बहुत टाइम से। रिद्धि बैठी है यहाँ पे, देख सकते हैं, ये देख रही है टीवी। तो रिद्धि से हाय बेटा, मुझसे बोलो हाय।
ये इसने भी कैंडी खाई, दादी दे के गई थी, आंटी मतलब आंटी बहुत अच्छी है, अंकल भी अच्छे हैं, तो मतलब ऐसा फील नहीं होने देते हैं कि हम रेंट में रहते हैं। तो अब खाना बन चुका है, तो हम खाना खाते हैं। ठीक है, भूख लग गई, 9 भी बज गए गाइस, तो मैं सोची मैं खिलाई देती हूँ आज खाना। और कल से अपना जो रूटीन है मैं अच्छे से बनाना पड़ेगा मुझे, अगर मुझे ब्लॉगिंग करनी है, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी साथ में करनी है और रिद्धि को भी देखना है और घर का काम भी करना है, तो सब मैनेज करना है। लेकिन एक हिसाब से सही है, क्योंकि ऐसा होता है ना गाइस, अगर काम कर लिया, थोड़ी देर पढ़ लिया, फिर हम बैठे रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, बस खाली वीडियोस ही देखते रहते हैं। तो इससे ये होगा कि अपना काम भी जाएगा, अपनी वीडियोस भी बन जाएगी, डल भी जाएगी, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होगा। और एक मेमोरी जो होती है, यादें जो होती है, जो अपनी जर्नी होती है, वो भी सेव जाती है। कल के दिन में रिद्धि बड़ी होगी, तो हम बुढ़े हो जाएंगे, तो हम देखेंगे सही अपनी यादें, क्योंकि मैंने जब से रिद्धि हुई है तब से मैंने इसकी वीडियोस वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह रखी है, तो आज ये देखती है इसके पापा या मैं देखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी तो कोई ऐसी बचपन की यादें हैं नहीं, तो इसलिए। और मुझे शौक, मुझे अच्छा लगता है बनाना, ये चीज़ें करना। और जिसे अगर गलत लगता है, जिसे अच्छा नहीं लगता है, तो मेरी वीडियोस ना देखें, स्किप कर दीजिए। और जिसे अच्छा लगता है, आप लोग मुझे अपना ढेरों सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, मिलते हैं किसी अच्छे नए ब्लॉग के साथ। रिद्धि को आवाज़ नहीं आ रही है, तो मैं आवाज़ बढ़ाती हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, मिलते हैं किसी अच्छे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।